तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिवाली की। अच्छा। वो अलग बात है कि दिवाली 1 महीना पहले थी पर उसकी वीडियो 1 महीने बाद आ रही है। तो अब जब बात दिवाली की चल ही रही है तो सबसे पहले दिवाली का दिन शुरू होता है दिवाली के सड़े भूसे व्हाट्सएप मैसेजेस से। हैप्पी दिवाली करते करते खुद का दिन कब मनुष्य हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। पर ये सब होता है दूसरों के मैसेज से, क्योंकि हम किसी के पास हैप्पी दिवाली भेजते ही नहीं, क्योंकि हमारी दिवाली पहले ही मनुष्य होती है। और इस मैसेज को भी लिखने की मेहनत कोई नहीं करेगा। एक के मैसेज को दूसरे के पास फॉरवर्ड, फिर तीसरे के पास फॉरवर्ड, फिर वे अगले फॉरवर्ड करेंगे। मतलब इतनी मेहनत भी नहीं होती इनसे। अब दिवाली का मैं नाम ले ही रही थी ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। बचपन में हमें हमेशा एक प्रस्ताव लिखवाया जाता है दिवाली का त्यौहार, और उसमें लिखा जाता है कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि ऐसा होता कब है। होता होगा राम के टाइम पे ये खुशियों का त्यौहार, हमारे टाइम पे सिर्फ लड़ाइयों का त्यौहार होता है। कभी हम पड़ोसियों से लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे पटाखों की आवाज़ हमारे घर तक आ रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं। कभी किसी और से लड़ाई होती है कि तुम्हारा रॉकेट हमारे कपड़े जला देगा। बस यही लड़ाई पूरे दिवाली के दिन और उसके हफ्ते में चलती रहती हैं। एक बात बताओ सोच के, जो इसने इस पटाखे को यहाँ वहाँ करके फेंका इन रॉकेटों को, ये कहाँ कहाँ किसके किधर किधर जाएंगे, एक बार सोच के बताओ। और फिर तुम हंसे ना। ये कुत्ता कुछ ज़्यादा ही लॉयल नहीं था। वैसे इसकी लॉयलिटी देख के ना दिमाग में एक बात आ रही है, ज़्यादा लॉयलिटी भी किसी के लिए बहुत अच्छी नहीं रहती। इसीलिए मैंने तुमसे रॉकेट ही कही थी। रॉकेट से मुझे इसी वजह से नफरत है। मान लो इस टेबल की जगह किसी की धोती होती तो उसका क्या हाल होता। कोई नहीं, दीदी की पहली दिवाली थी, पहली बार तो ऐसा होता ही है। वैसे भी वो चलती गाड़ी से किसी को ठोक तो सकती है, तो ये भी तो कर ही सकती है ना। और फिर ये इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं। मैं पहले ही कह देती हूँ, जब लड़कियां रोड पे हो तो यमराज के पास अपना अपॉइंटमेंट पहले ही फिक्स करवा लेना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पटाखे जलाना सही है, पर किसी को ऐसे हर्ट मत करो, ये अच्छा नहीं होता सही में। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम कहाँ किसके किस पे कैसे बम फोड़ रहे हो। वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी। आइए देखो मैं पहले ही कह रही हूँ, चड्डी को छोड़ के कहीं भी बम फोड़ देना, पर चड्डी में बिल्कुल मत फोड़ना। क्योंकि ना तो तुम जीने के रहोगे, ना मरने के रहोगे, ना रोने के रहोगे, ना हंसने के रहोगे। हैप्पी दिवाली। प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। तो रहने दो फिर। दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग फैला है सिर्फ एक दिन दिवाली मनाने के कारण। धरती पर जितने जानवर हैं वो डरते हैं, सिर्फ दिवाली के दिन डरते हैं। और गलती से हम लोग होली खेल लिए तो धरती पर 70% पानी की कमी हो जाती है। मतलब जितने ही ब्लू टिक वाले हैं, सेलिब्रिटीज हैं, 7 दिन पहले किसी त्योहार का ऐसा चूतियापा चालू करते हैं, क्या बताएं। खुद इनको एक कमरा से दूसरे कमरा में जाना हो तो कार से जाएंगे। हगना मूतना खाना पीना जो है सब कुछ एसी में होता है। और ये मैच जीत गए हो, फिल्म हिट हो गई हो, इनका ब्याह हो, तब ये पटाखा फोड़ देंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। क्या है भाई,
तुम्हारा पटाखा जो है वो हर्बल्क होता है, जिसका धुआं सीधे तुम्हारे पिछवाड़े में जाता है। जो सेलिब्रेशन वाला तुम्हारा चूतियापा है, बाहर से आया वेस्टर्न से पटाखा फोड़ने वाला सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग खाली दिया जला के रसगुल्ला खा के खुश हो जाते थे। और हाँ, जब तक न्यू ईयर पे क्रिसमस पे पटाखा फूटेगा, दुनिया में पटाखा मिलेगा, दिवाली पटाखा बजेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे, एक बम लेके तुम्हारे बम में लगा के बम 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 कर देंगे। सुधर जाओ। अब मुझे खुद ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इस सब से ज्ञान मिल ही गया होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब तुम कुछ भी करो। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।